तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहार में। प्यारे दोस्तों, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, क्लास जो करने वाले हैं हिस्ट्री का, ये पार्ट 7 वीडियो करने वाले हैं। और पार्ट 7 में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्वेश्चन वाले और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो सीधे एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगातार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे देख के आप एग्जाम देने जाते हैं, आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ये मेरा गारंटी है। ठीक है, आप ये सभी क्वेश्चन को देख के जाते हैं तो पूरे का पूरे क्वेश्चन को आप इसी तरह से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि सभी के सभी जो है फ्री का लाभ दे पाए। ठीक है, क्योंकि आपको जो यहाँ फ्री में आपको पीडीएफ भी मिलने वाला है और फ्री में पीडीएफ भी मिलने वाला है और सभी के सभी क्लासेस यहाँ आपको जो फ्री में होने वाली है। ठीक है, एग्जाम से पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स तो दिए जाएंगे वो भी आपको फ्री दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्री का क्लास का लाभ लेने के लिए क्या सभी जैसे कि लाभ ले पाए, इसलिए सभी के अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल का घंटी हो तो उसको दबाइए और जो है आगे कमेंट में एक प्यारा सा जो है कुछ बात भी लिख दीजिए। और इसी के साथ आप यदि अभी तक इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, 12th जो है ग्रुप आर्ट्स में यदि आप नहीं जुड़े हैं तो कृपया करें जल्द से जल्द अपना नंबर, ठीक है, कमेंट में देकर जो है इस ग्रुप में जुड़ जाइए। इससे क्या फायदा होगा, जितने भी क्लासेस होते हैं इस क्लासेस का पीडीएफ आप तक पहुंचते रहेंगे। आप यदि इस ग्रुप में जुड़ जाते हैं, ये 2025 के ग्रुप है, तो इसमें आप एक बार जुड़ जाते हैं तो जितने क्लासेस होंगे सभी के सभी क्लासेस का पीडीएफ आप तक पहुंचते रहेंगे। तो प्यारा सा एक मोटिवेशन है, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाएंगे, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाएंगे। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, आगे वक्त बदल कर दिखाएंगे। ये जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाएंगे, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, कल वक्त बदल के दिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दिगंबर एवं श्वेताश्वर कौन थे? दिगंबर एवं श्वेताश्वर थे, ये कौन थे, इनके बारे में परिचय देना है, इनके बारे में परिचय देना है। तो जैसे जैन धर्म के दो ये शाखाएं हैं, दिगंबर और जो क्या है श्वेताश्वर है, ये दोनों के दोनों जैन धर्मों का, जैसे हमारे हिंदू धर्म है तो जैन धर्म का ये दोनों के दोनों शाखाएं थे, मेन सदस्य थे यानी शाखाएं थे। दिगंबर और श्वेताश्वर जो है, दिगंबर और श्वेताश्वर दोनों उनके शाखाएं थे। दिगंबर संघ में, ठीक है, साधु नग्न रहते थे। जो दिगंबर है वो क्या थे, संघ में यानी सदस्य में सिर्फ क्या रहते थे, वो साधु संत जैसा रहा करते थे, वेशभूषा इसके जो है वो साधारण रहा करते थे। और श्वेताश्वर संघ में साधु श्वेत से शस्त्र धारण करते थे। और जो है क्या, साधु जो श्वेताश्वर जो है संघ में साधु श्वेत जो है क्या शस्त्र को धारण करते थे। इन्हें मुख्य विशेषताओं के कारण जो है दोनों क्या है, दोनों संघ बने थे। इन दोनों मुख्य कारण, इन दोनों के साथ जो मुख्य विशेषता था, इन्हीं के साथ उसका संघ बना था, इसका ग्रुप बन चुका था। आइए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो है 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का सभी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका डिमांड करेंगे तो इसका डिमांड जो है 1 करोड़ का क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन सीधे आपके बोर्ड लेवल में पूछे जाएंगे, सीधे आपके बोर्ड लेवल में पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, बोला मनसबदारी जो है, मनसबदारी की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। मनसबदारी है क्या, इसकी मुख्य विशेषताओं का हमें क्या करना है, वर्णन करना है। मनसबदारी की मुख्य विशेषता का वर्णन है। मनसबदारी के 2 पद थे। जो मनसबदारी है उसके कितने पद थे, तो मनसबदारी के यहाँ 2 पद थे। कितने पद थे, तो मनसबदारी के 2 पद थे, जात और सवार। क्या थे, जात और सवार थे। मनसबदारी, ठीक है, को उनके जात और सवार, ठीक है, रैंकों के अनुपात के आधार पर जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है। किसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर उनके 3 भागों में बांटा गया है, रैंक और अनुपात जो है, रैंक और अनुपात के आधार पर, किसके आधार पर, रैंक और अनुपात के आधार पर जैसे 3 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, तो प्यारो मेरे दोस्तों, आपका जो यहाँ जो रैंक और आधार जो होता है, रैंक और जो अनुपात है उसके आधार पर ये 3 भागों में वर्णित किया गया है। ठीक है, पहला अगला क्वेश्चन, अगला जो टॉपिक है क्या है, एक बोला मनसबदार को कोई भी नागरिक जो है या सैन्य सेवा करने की बोला आवश्यकता हो सकती है। क्या बोला है, एक मनसबदार को कोई भी जो नागरिक होता है या कोई भी सेना होता है, कोई भी नागरिक या जो कोई भी सेना होता है, ठीक है, सेना होता है, वो सेवा करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका जो है 63 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की क्या मुख्य विशेषता क्या है। भारत छोड़ो जो आंदोलन है, भारत छोड़ के जाओ, भारत छोड़ो, ये जो आंदोलन था इसकी मुख्य विशेषता क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या था। तो देखो, भारत छोड़ो आंदोलन जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय, किससे विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, कितना विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को जो है आरंभ किया गया था। कितना अगस्त को, 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था, यह क्या था, आंदोलन था, जिनका लक्ष्य भारत के
से भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह इसका जो इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था कि भारत से अंग्रेज को यानी ब्रिटिश सरकार को भगाना था, भारत से ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश को क्या भगाना था। ठीक है, अगला हो गया यह जो है आंदोलन जो महात्मा गांधी द्वारा जो है अखिल भारतीय, यह जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था, किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिनिवेश में शुरू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? इतिहास के लेखन में जो अभिलेख है उसका क्या महत्व है? इतिहास यानी हिस्ट्री के लेखन में, यानी इतिहास के लेखन में, किसके लेखन में? इतिहास के लेखन में यानी हिस्ट्री के लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है? किसका क्या महत्व है? जो अभिलेख है उसका क्या महत्व है? आइए हम लोग जानते हैं इसके माध्यम से। देखो, इतिहास जो है भारतीय इतिहास में अभिलेखों का बहुत बड़ा महत्व है। भारतीय इतिहास में, भारतीय अभिलेख में, किसमें? भारत के अभिलेख में इतिहास का बहुत बड़ा क्या है? बहुत बड़ा क्या है? इसका महत्व है। पहला क्या हो गया? अभिलेख के माध्यम से हमें क्या हो रहा है? तत्कालीन भारत का जो है राजनीतिक, तत्कालीन भारत का राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और जो आर्थिक स्थितियों का जानकारी मिलती है। क्या बोलते हैं? अभिलेख के माध्यम से ही, जो अभिलेख है उसके माध्यम से ही हमें राजनीतिक का, धार्मिक का, सामाजिक का, आर्थिक का और स्थिति जो है इन सभी की जानकारी प्राप्त होता है। यदि हमारे पास अभिलेख नहीं होता तो इन सभी का हमें क्या जानकारी प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अभिलेख के लिए जो है कठोर वस्तु जैसे कि पत्थर, धातु, ईंट, मिट्टी की बना क्या तख्ती, मिट्टी की तख्ती, ताम्रपत्र का उपयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन है अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन कीजिए। अकबर जो है उसके धार्मिक नीति क्या थे? उसके धार्मिक नीतियों का हमें क्या वर्णन करना है। तो अकबर ने इस्लाम को, ठीक है, इस्लाम को अपना धर्म अपना माना। जो अकबर ने क्या किया? इस्लाम को अपना धर्म माना। जो अकबर थे इस्लाम जो है मुस्लिम को अपना धर्म माना। किसको अपना धर्म माना? यदि पूछिए अकबर ने अपना धर्म किसे माना तो मुस्लिम को या इस्लाम को अपना धर्म माना। ठीक है, लेकिन यह जो है अन्य लोगों और जो है अन्य, ठीक है, उनके धर्मों के प्रति केवल है अधिक समानता रखता था। ये जो है क्या रखता था? अन्य लोगों और उनके धर्मों के प्रति जो है क्या अधिक समानता रखता था। वह अन्य धर्मों को समझाने, ठीक है, समझाने में बोला क्या गहरी दिलचस्पी रखते थे। जो है अन्य धर्म जो है उसको समझाने के लिए ये ज्यादा दिलचस्पी रखता था। क्या ज्यादा दिलचस्पी रखता था? अन्य धर्म को समझाने के लिए यह ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी रखता था। और हिंदू, ठीक है, फारसी, बौद्ध, ईसाई और जो इस्लाम जैसे धर्मों के विभिन्न धार्मिक विद्वानों से अपने, ठीक है, सामने धार्मिक चर्चा, ठीक है, चर्चा करने के लिए कहता था। क्या कहता था? और कहता था और हिंदू, फारसी, बौद्ध, ईसाई और इस्लाम जो धर्म जैसे क्या धर्मों के विभिन्न धार्मिक विद्वानों से बोला है अपने जो है सामने धार्मिक चर्चा, ठीक है, चर्चा करने के लिए कहता था। देखिए मेरे दोस्तों, यह जो है क्लासेस अभी अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, पास में जो हनुमान मंदिर है, ठीक है, जिसमें जो है क्या भक्ति गाना चल रही है। मुझे लगता है यह क्लास जो है, ये जो वीडियो होगा, मुझे लगता है कि जो है कॉपीराइट लग जाएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि इस वीडियो में 100% कॉपीराइट लगेगा ही लगेगा। फिर भी मैं बना रहा हूँ, तो कॉपीराइट से मुझे मतलब नहीं है। आपको ज्ञान देना जरूरी है, आपका क्लास कंटिन्यू होना जरूरी है। ठीक है, यदि कॉपीराइट लग भी जाता है तो मुझे कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुरा नहीं, क्योंकि इसमें कोई खराबी नहीं। कॉपीराइट लग भी जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मुझे कोई क्या नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि मुझे इस बात से खुशी होगा कि मैंने आप लोग का क्लास ले पाया, आप लोग को 10 जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन दे पाया, जो 10 जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्वेश्चन दे पाया, जो आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि कॉपीराइट लग भी जाता है तो कोई बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो। तो क्या अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट जो है एक्ट का संक्षिप्त परिचय दीजिए। रोलेक्ट एक्ट क्या था, उसका हमें संक्षिप्त परिचय देना है। तो ब्रिटिश सरकार को यह, ठीक है, यह जो है अधिकार प्राप्त हो गया था। देखो, रोलेक्ट एक्ट जो है यह जो है सिर्फ किसको, ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेजी सरकार है, उसको यह सिर्फ क्या था, ब्रिटिश सरकार को यह अधिनियम, ठीक है, अधिकार जो प्राप्त था। किसका? रोलेक्ट एक्ट का। वह किसी भी भारत पर जो, ठीक है, भारत पर अदालत में जो है क्या बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकता था। रोलेक्ट एक्ट के द्वारा, रोलेक्ट एक्ट के तहत जो है किसी भी भारतीय को किसके कोर्ट के जज के सामने पेश किए बिना, किसी भी भारतीय को जज के सामने पेश किए बिना, उसके मतलब क्या, उसके मुकदमा किए बिना, चलाए बिना, वो सीधे किसमें जेल में बंद कर सकते थे। किसमें? जेल में बंद कर सकते थे। यह कानून को, इन कानून के तहत अपराधी को उनके खिलाफ बोला है मुकदमा दर्ज करने का, ठीक है, नाम से मतलब क्या दर्ज करने वाले का नाम जो है जानने का अधिकार भी बोला समाप्त कर दिया था। बोला क्या मतलब इससे क्या बोला था, बोला इस कानून के तहत जो है अपराधी को, इस कानून के तहत जो किसको, अपराधी को जो है ना, उसके खिलाफ जो है मुकदमा, यानी उसके खिलाफ किसने कानून, उसके खिलाफ जो है किसने क्या चलाया, कंप्लेन लिखवाया, वो भी मतलब क्या पता चलने नहीं देता। इसका भी अधिकार समाप्त कर दिया गया था। बोला क्या दूसरा हो गया, राजद्रोह की बोला क्या मुकदमे की बोला सुनवाई के लिए एक अलग बोला न्यायालय, ठीक है, बोला न्यायालय जो है स्थापित किया गया था। बोला राजद्रोह जो होता है, राजद्रोह के, ठीक है, मुकदमे की सुनवाई के लिए जो है एक अलग सा न्यायालय स्थापित किया गया था। एक अलग सा जो है क्या बनाया था, न्यायालय ही बनाया था, यानी अलग सा जो है कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, वो बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के कुछ असहयोग आंदोलन के कारणों का क्या वर्णन करना है। जो असहयोग आंदोलन हुआ था, क्यों हुआ था, उसका कारण का हमें क्या है, उसका कारण का हमें वर्णन करना है। आइए, असहयोग आंदोलन के कारण जो है बड़ा कारण जो है आर्थिक शोषण, ठीक है, ब्रिटिश शासन के प्रति जो है असंतोष, राष्ट्रवादी उत्साह और जो है राजनीतिक के बोला क्या मोहभंग असहयोग आंदोलन का महात्मा गांधी द्वारा जो है क्या बोला आयोजित किया गया था। और जो असहयोग आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा क्या था, मतलब क्या चलाया गया था, ठीक है। और जो है उसके साथ 1920 में एक जो है असफल प्रयास रहा। ये जो कितना में 1920 में असफल था। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की भूमि से ब्रिटिश सरकार को क्या था, खत्म कर भगाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, भारत की भूमि से ब्रिटिश सरकार को या अंग्रेज को मार के भगाना था या भगाना था। अगला क्वेश्चन हो गया कि 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका मुख्य रीजन क्या था, मुख्य कारण क्या था, तो आइए जाते हैं। 1857 के विद्रोह का मुख्य 1857 के विद्रोह का जो मुख्य कारण अंग्रेज को, ठीक है, बोला क्या, अंग्रेज की विलयन नीति यानी हड़प नीति, विलयन नीति, ठीक है, विलय नीति, हड़प नीति, भारतीयों के प्रति जो है क्या भेदभाव, भारत के प्रति गोरे कला का भेदभाव, आर्थिक और जो सामाजिक नीतियाँ थी, क्या थे, सामाजिक और नीतियाँ और आर्थिक नीति थी, सामाजिक नीति थी, और गोरे और इसका भेदभाव का था, ठीक है, भेदभाव का था। और तो जो है विद्रोह का बोला क्या तत्कालीन, ठीक है, क्या विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी वाले, ठीक है, चर्बी वाले कारतूस का प्रचलन था। चर्बी वाले जो कारतूस होता था, कारतूस एक बंदूक होता था जिसके चर्बी वाले जो चर्बी मतलब क्या, जिससे जो है क्या जानवरों के मतलब क्या सुअर और जो है गायों के मतलब चर्बी से बनाया जाता था। एक कारतूस से हथियार था जिससे जो है क्या जिससे जो है गाय और सुअर के किससे बनाया था, हथियार मतलब चर्बी से बनाया जाता था, इसलिए इसका खिलाफ करने लगा, जिसे हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, सैनिकों का मतलब अपमान, ठीक है, रूप में देखना था, जिससे जो है भारत के हिंदू और जो मुस्लिम क्या थे सैनिक थे वो क्या समझता था कि हमें जो है हमको यह अपमान किया जाता है, क्योंकि जबरदस्ती जो ऐसे क्या जो कारतूस के माध्यम से जो है क्या हिंदू को जो गाय का चर्बी और जो है मुस्लिम को जो है शुअर का चर्बी के रूप में जो है क्या उससे जो है क्या साथ लेके चलना पड़ता था, साथ लेके ढोना पड़ता था, मतलब उसके साथ हमेशा रहता था। इससे जो क्या करता था, दोनों जो है इससे जो बिल्कुल क्या बड़ा अपराध मानते थे या जो है क्या मानते थे, धर्म नष्ट को मानते थे। अगला क्वेश्चन है महावीर के उद्देश्य का वर्णन कीजिए। महावीर था, उसने क्या क्या उपदेश दिया था, उसके उद्देश्य को हमें लिखना है। तो स्वामी जी ने अपने उपदेश में कहा है, जो महावीर स्वामी जी है उसने अपने उपदेश में कहा है कि व्यक्ति को हर जीवित प्राणी के प्रति जो है दया भाव होना चाहिए। व्यक्ति को हर जीवित प्राणी के प्रति क्या चाहिए, हर जीवित प्राणी के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, घृणा नहीं, मतलब घृणा से केवल जो है क्या अपना विनाश करते हैं। हमें किसी भी जीवों से घृणा नहीं करना चाहिए। क्यों, घृणा से केवल विनाश हो सकता है, घृणा से केवल विनाश होता है, इसलिए घृणा को त्याग करें। इसलिए जो है महावीर स्वामी ने कहा था घृणा को क्या करें, त्याग करें। घृणा से केवल क्या हो सकता है, जो घृणा है उससे केवल सिर्फ हम लोगों के बीच में क्या दे, मतलब जो है एक तरह का जो है विनाश का जो है कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन है यह, अस्थायी बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ था। जो अस्थायी बंदोबस्त हुआ था, इस अस्थायी बंदोबस्त से जो कंपनी है उसे क्या लाभ हुआ था। देखो 1993 में कि अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की कंपनी ने को नियमित आय, ठीक है, प्रवाह सुनिश्चित किया गया, नियमित जो आय प्रवाहित सुनिश्चित किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम जो है 1773 के मुख्य उद्देश्यों में से एक कृषि की स्थिति और जो है इस कृषि की स्थिति और इस प्रकार जो है उत्पादकता में सुधार करना था। हालांकि जो है जमींदारों को भूमि में सुधार करने में, जमींदार जो उसको भूमि में सुधार करने में और कोई दिलचस्पी नहीं थी, और इस तरह उन्होंने उनके लिए जो है कोई कदम नहीं उठाए। अगला क्वेश्चन हो गया, प्रकाश डालिए। स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी की क्या भूमिका है, उसमें हम प्रकाश डालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, स्वतंत्र संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका जो है इस प्रकार है कि महात्मा गांधी ने भारत को आजादी, ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत की आजादी को एक आकार दिया। क्या दिया, एक आकार, एक साइज यानी आकृति दिया, ठीक है, और जो है आकार दिया। और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, भारत में ब्रिटिश जो है उसके शासन के खिलाफ जो है उनका सत्याग्रह, अहिंसा आंदोलन जनता के लिए एक प्रेरणा बन गया था। असहयोग आंदोलन और जो है असहयोग आंदोलन जो सत्याग्रह जो है, इन दोनों जो आंदोलन है भारत के व्यक्तियों के लिए, मतलब भारत के देशवासियों के लिए एक प्रेरणा बन गया था। क्या बन गया था, एक प्रेरणा बन गया था। और लोगों के बीच में क्या अलग सा जो है जोश आ गया था, ठीक है, किसके खिलाफ, अंग्रेज के खिलाफ, मतलब क्या करने में, युद्ध लड़ने में या उसके मतलब क्या सवाल करने में। अगला हो गया कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार जो है प्रशासन में, या ब्रिटिश सरकार प्रशासन में भारतीय के लिए जो है एक बड़ी आवाज़ उठाई थी। एक जो बड़ी आवाज़ है उस आवाज़ का इसमें क्या था, मांग किया था, उस आवाज़ की क्या था इसमें मांग किया था।
तो प्यारे दोस्तों, आज जो है इस क्लास के साथ, यानी इस क्वेश्चन के साथ जो है आपका जो सब्जेक्ट यानी क्लास है वो हुआ समाप्त। फिर हम लोग मिलेंगे इसी तरह का अगला वीडियो में, तब इसी तरह का जो है अगला वीडियो में। तो हम अगला वीडियो लेंगे 8:30 बजे रात जो है, रात को 8:30 बजे मिलेंगे। रात को जो है 8:30 बजे जो है आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, और 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो यानी आपका 30-35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इन 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ फिर हम लोग मिलेंगे रात को 8:30 बजे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतर हो, और आप बेहतर क्लास यानी बेहतर लाइफ की क्लास में हमेशा निरंतर प्रयास करते रहें।